अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने काफ़ी बार मुझे कमेंट्स किए हैं, अभी भी रिसेंटली भी किए हैं, उससे पहले भी कई बार कई सब्सक्राइबर्स ने। अब वही हैं या डिफरेंट हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने कई बार किए हैं। मैं पहले इस चीज़ को इग्नोर करती रही कि नहीं, मैं क्या ये शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बार बार कमेंट कर रही हैं तो चलो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ। जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपना वैनिटी टूर देने जा रही हूँ, मतलब अपनी मेकअप कलेक्शन, मेरी ज्वेलरी कलेक्शन या और इसके अलावा अदर जो भी एक्सेसरीज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ कहीं भी जाने आने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले ये हैं, ये शेड्स वगैरह हैं, ब्लश ऑन वगैरह हैं, और ये जो भी आप देख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे ज़रूरत है, आजकल के ज़माने के हिसाब से ज़रूरत है, लेकिन मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेकअप शेकअप ये वो सारी चीज़ें कई लोगों को होता है काफ़ी क्रेज़। मेरी तीनों सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा है, वो अपनी बहुत मतलब इन चीज़ों को मतलब करती हैं। मेरी सिस्टर का तो बाकायदा पार्लर भी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन मैं उन सब में पता नहीं क्यों इतनी डिफरेंट हूँ कि मुझे इन चीज़ों का ज़रा सा भी शौक़ नहीं। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से मैं यूज़ करती हूँ जहाँ चीज़ें करनी हो, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा इनकी कलेक्शन करूँ। तो ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी है, बस टोटल 8-10 ही होंगी। ये जो मखसूस शेड्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं या जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके अलावा लिप लाइनर्स हैं जो होंठों को शेप देने के लिए यूज़ होते हैं, वो भी बस उन शेड्स के साथ ही मैच हैं। इसके अलावा बात आ जाती है परफ्यूम्स की। परफ्यूम्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं इनकी करती, बस 2 ही मैंने रखे हुए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो ये है ब्लू लेडी, इसका बॉडी स्प्रे भी मैं यूज़ करती हूँ, और इसका परफ्यूम जो होता है अच्छा ओरिजिनल वाला वो भी। थोड़ा एक्सपेंसिव तो होते हैं ये परफ्यूम्स, लेकिन अच्छे होते हैं। और इसके अलावा बॉडी स्प्रे एक और है जो मुझे बेहद पसंद है, इससे भी ज़्यादा पसंद है, शैलीज़ का, लेकिन अभी वो मार्केट में कहते हैं ओरिजिनल अच्छे वाला नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको दिखा रही थी वो जो पानी था वो लेंसेज़ का था, वो मैं आई कॉन्टैक्ट के मेरे लेंसेज़ हैं जो मेरी नज़र के हैं बनवाए हुए अच्छे वाले, ग्रे कलर के हैं, वो यूज़ करती हूँ। वो भी मेकअप के साथ ही रखती हूँ, जब कभी किसी फंक्शन वगैरह में जाना हो तो फिर मैं तभी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ये मस्कारा है, ये मैं एक यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये जो आपको ये बॉक्स में ज्योमेट्री बॉक्स में ये नज़र आ रहे हैं, ये हैं ब्रशेज़ जो मैं टोटल मेकअप में यूज़ करती हूँ। ये ब्लशन का है, ये आई शेडो वगैरह के हैं, एक लिपस्टिक का है और दूसरा है एक लाइनर वगैरह का है। बस यही टोटल ब्रश है मेरे पास, जिनके साथ मैं अपना मेकअप करती हूँ। और इसके अलावा ये जो पीछे पड़े हुए हैं ये वाइप्स हैं, बेबी वाइप्स। ये मैं बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ, और मेकअप भी जब रिमूव करना हो तो मैं कभी कभार इनसे भी कर लेती हूँ। ये भी फिर मैं अपने मेकअप के साथ ही रखती हूँ। अगर बात की जाए बेसिस की जो मेन होते हैं मेकअप के लिए, तो ये भी मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत कम हमारे यहाँ आना जाना होता है। यहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आना जाना होता है। इवन के ईद होती है ना, साल बाद आती है, ईद वाले दिन भी अगर हमने कहीं जाना हो तो हमने करना है, नहीं तो मैं घर में करती तो हूँ सिंपल सा, मतलब क्रीम लगा ली, उसके साथ दूसरा जो टाल्कम पाउडर है वो लगा लिया, और ये बेसिस जो काफ़ी पहले पड़े हैं पाउडर वगैरह, तो इनकी ये हालत हुई है। तो बच्चों ने कुछ ख़राब कर दिए, टूट गए हैं। तो इसके अलावा ये जो दूसरे बेस है, ये जो हांडी बेस है, ये भी बहुत चलता था, ये पड़ा हुआ है। दूसरा है बेस जो अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि अब वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि और अपनी सिस्टर से पूछ के जो मेरी स्किन को सूट करता हो वो मैं लूँगी, लेकिन जो अच्छे वाला सही होगा, मुझे सूट भी करेगा वो। तो अभी इतना इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जो है जब से हैं जितनी है यही है मेरे पास, आप देख सकते हैं। देखें, इन चीज़ों की एक ज़्यादा कलेक्शन की 2 वजूहात होती हैं। एक ये कि आपको बहुत ज़्यादा शौक़ हो, क्रेज़ हो, और दूसरी कि कहीं बहुत ज़्यादा आपको आना जाना पड़ता हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन मेरे साथ ये दोनों चीज़ें ही नहीं हैं। एक तो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ भी नहीं है, हाँ नॉर्मली जितना यूज़ करना है वो ज़रूरत के हिसाब से वो है, और दूसरा कहीं आना जाना नहीं होता।
और इधर वाली साइड पे मेरी तमाम हेयर एक्सेसरीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले आती है ये मिनी स्ट्रेटनर, जो मैंने दराज से मंगवाई थी, लेकिन जिसको बेचारी को अभी यूज़ करने का मौका ही नहीं आया। अभी तक मैंने इसे एक बार भी अच्छे से यूज़ नहीं किया। बस जो करना था ना, वो मैंने ट्रायल करना था, एक लट सी उसे स्ट्रेट करके देख लिया, तो बस इतना ही हुआ। तब से पड़ी हुई है। और ये कुछ है, वो कैचर था, इधर ये जो क्लिप पड़ा हुआ है, ये भी मेरी शादी का है, अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये है हानिया के लिए मैंने लिया था, ये जो लगता है ताज बच्चों के, तो इधर मैंने अपने साथ ही रख लिया था। इसके अलावा कुछ पैड्स हैं। बालों के मामले में ना हम सब बहनें ही थोड़ी सी ना, वो कहते हैं ना, कमज़ोरी है हमारे, के बाल हमारे बहुत कम हैं, मतलब बहुत कम है, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम है। इसके लिए हमें ये ना चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। उसकी फिर इसलिए इन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा ज़ोर देती हूँ, वो भी सिस्टर्स के कहने पे। जब वो लेके आती है तो वो कहती है चलो मेरे साथ चलो, तुमने भी लेके आनी है। नहीं तो वो उनके कहने पे मैं चली जाती हूँ, लेकिन होता है ना कि खुद को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो या ठीक ऐसा करना हो, वो चीज़ नहीं है मुझ में। अब पता नहीं ये अच्छी हैबिट है या बुरी है या जो भी है। एक साफ़ सुथरे रहना, हाइजीनिक रहना, वो एक अलग मैटर है। ये मेकअप शेकअप ये जो चीज़ें हैं, ये मैं इतना नहीं करती। और इसके अलावा ये जो एक दो एक्सटेंशंस हैं, ये भी मेरी सिस्टर्स ने ली थी। उन्होंने फिर कहा कि हम मिलके, जब सिस्टर की और ब्रदर की शादी हुई थी, तो हमने मिलके ये चीज़ें ली थी। ये स्ट्रेट है एक्सटेंशंस। इसके अलावा एक दो और हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो एक कटिंग वाली है, कैचर वाली जो होती है, ये आपको खोल के दिखाती हूँ। मतलब ये चीज़ें मैं उनके, ये भी मैंने उनके कहने पे ली हैं। ये देखें, अभी रोशनी में इसकी ज़्यादा शाइन लग रही है, लेकिन इतनी नहीं, बिल्कुल नेचुरल सी लगती है। इन चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती है अपने बालों की वजह से। इतने भी नहीं, कम है, मतलब ये है कि ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। और मेरे बाल है भी वैसे जो घुंघराले से होते हैं ना, कर्लिंग से, वैसे हैं। तो ये है। इसके अलावा ये एक जो काशिज़ लड़ी आजकल चली है, ये भी सिस्टर ने ली थी, तो वो कह रही थी आ जाओ तुम भी मेरे साथ ले लो। तो उनके कहने पे जो ऐसे जब कहती हैं तो फिर मैं ले लेती हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे कहे ना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने से झिझक रही थी कि मैं क्या दिखाऊंगी। मुझे बनाते हुए शर्म भी आ रही थी कि इतनी पुरानी चीज़ें, तो फिर भी मैंने चलो बना ली। इसके अलावा स्किन केयर के लिए जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, वो भी ये है, इतनी ज़्यादा नहीं। ये भी मैंने सिस्टर्स के साथ मंगवाया था, उसने कहा था कि चलो हम मिल के मंगवा लेती हैं, शायद इसी बहाने तुम्हें अपना थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो तुम कर लो। तो ये उसके साथ मैंने मिल के मंगवाया था। ये पिंक कलर की है, स्किन पॉलिश है आई थिंक। तो मुझे तो इतना ये भी नाम भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। मेरी सिस्टर से पूछे ना तो उसको तो क्रेज़ है, उसने इतना मतलब पार्लर की अपनी चीज़ें उसने बनाया है ना, तो इतनी हर चीज़ उसके पास है। तो मैं कभी करवाऊंगी उसका भी पार्लर का टूर करवाऊंगी आप लोगों को, उसकी वैनिटी आप देखिएगा। तो ये हर चीज़ इतनी प्यारी इतनी अच्छी उसने ली हुई है, अपडेट की करती रहती है, उन्हें शौक़ है ना। तो ये हैं बस चीज़ें। और ये एलोवेरा जेल है जो पीछे आपको दिखा रही थी, वो पीछे स्क्रब है, वो हॉलीवुड का बहुत अच्छा है। और इस बोतल में है, मैंने नीम के पत्ते ना पीसे हुए हैं, जो स्किन पे जो एक्नी वगैरह हो जाती है ना, कभी कभार मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है, तो वो उसके लिए मैंने नीम के पत्ते पीस के सुखा के उन्हें पीस लिया था। साथ में मुल्तानी मिट्टी उसे पीस के इन दोनों का पेस्ट बना के ना उसके दही के साथ मिला के अगर यूज़ करें तो स्किन पे जो एक्नी होती है वो काफ़ी हद तक उसका अच्छा रिज़ल्ट आता है, मतलब कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये भी सिस्टर्स यूज़ करती थी, उनकी तरफ देख के फिर मैंने भी करना शुरू किया। और ये भी थोड़े से, एक वो पहले था अलीशा का ट्रिपल एक्शन और ये डबल एक्शन है। और ये बस थोड़े से मैं यूज़ कर लेती हूँ वीकली, कभी करना हो तो। और उस कॉर्नर वाली पे में शहद था, वो जो छोटी सी शीशी ब्लैक कलर की पड़ी हुई है। बस यही टोटल मेरा मेकअप शेकअप का जो भी था सामान था, उसके साथ ये स्किन केयर का था। इसके अलावा रोज़ वाटर मैं यूज़ करती हूँ, वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी वीडियो, मैं बना तो दी है। और ये जो मैंने आपको दराज दिखा रही थी ना, इसमें मैं अपना रेगुलर यूज़ करने के लिए चीज़ें रखती थी, जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब कर दी। इसको मैं अपडेट करूँगी, फिर इसमें रखूँगी। और अब आ जाते हैं मेरी ज्वेलरी पे। मेरी ज्वेलरी में कौन सी मैंने कलेक्शन की हुई है ये देख सकते हैं आप। ये सिंपल सी है, ज़्यादा इतनी नहीं है, बस जो सिंपल सी नेकलेस सेट्स हैं। ये इधर वाली जो गोल वाला है, ये इसके नीचे जो सिल्वर कलर का है, ये जो आप देख रहे हैं, जो साथ में
ये कलरफुल से हैं, और साथ में ये जो दरमियान में पड़ा हुआ है झूमर है और ऐसे ही सेट है। और ये जो छोटी छोटी सी चेन्स नज़र आ रही हैं ये कैरेट की हैं, ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसी लाइट सी ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी नहीं। ज़्यादा हैवी जब मैं शादी ब्याह हो ना, कोई हैवी फंक्शन हो तभी मैं पहनती हूँ। और ये जो इधर वाले बुंदे पड़े हुए हैं ये मुझे काफ़ी ज़रा अच्छे लगते हैं, जो कॉर्नर पे ऊपर वाली साइड पे पड़े ये इस नेकलेस सेट के साथ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने अभी सिस्टर की शादी पे लिया था। सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। माशाल्लाह सिस्टर की शादी हो चुकी है, अब तो काफ़ी मंथ हो चुके हैं। तब कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स आपको पता ही कि नहीं बना रही थी, तब मैंने नहीं से शेयर किया। और ये है मेरी जो मैं बता रही हूँ ना, ये इयररिंग्स ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और बाकी ये सेट्स हैं, ये भी रिसेंटली लिया था, ये भी सिस्टर की शादी पे ही लिया था। और ये मेरा पहला पड़ा हुआ है सिल्वर का, ये मेरे पास पहला ही है। बस ज्वेलरी भी बस हिसाब की है क्योंकि आना जाना होना। और ये भी मेरे पास बहुत पुराना सेट है। और ये झूमर भी सिस्टर की शादी पे लिया था, ये सेट भी पुराना है। और साथ में ये जो कैरेट की है ये चेन है, ये भी है। और वो दूसरा लॉकेट सेट, तो सेट या कली लॉकेट चेन ही है, मतलब ये यूज़ करती हूँ लाइट सीन के साथ, वो इयरिंग पहन लेती हूँ। ज़्यादा रेगुलर में यही यूज़ होते हैं, जब कभी एफएसडी जाना हो या किसी के घर वगैरह जाना हो ना तो तब। तो शादी ब्याह तो इधर हमारी तरफ से बहुत ही कम, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत कम जाना आना होता है हमारे ससुराल में जहाँ पे हम रहती हैं। जब कभी एफएसडी जाना हो तब हमारा थोड़ा आना जाना बनता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स उधर ही रहते हैं। तब आना जाना हो तो तब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। वही है ना कि इंसान को आना जाने पे ही डिपेंड करता है, फिर इंसान चीज़ें अपडेट करता रहता है। इसके अलावा मेरे ये इयरिंग्स हैं, ये जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने रखे हुए हैं, बस दो चार ही हैं। ये एक रिंग है, ये जो इधर पड़ी हुई जो गोल वाले ऊपर पड़े हैं वो है एक जोड़ी। और वो ऊपर है ये जो मैरून और ग्रीन कलर के हैं, ये भी मुझे बहुत बेहद पसंद हैं। इसके अलावा ये बिंदिया सेट है, बुंदे हैं उसके साथ और बिंदिया है। ये रिंग्स हैं कुछ, और ये पायल है, पायल भी मुझे बहुत पसंद है। ये दो ब्रेसलेट्स हैं, ये वाला और ये जो दूसरा है, अभी ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया, वो किया था ग्रीन वाला। तो फ्रेंड्स मेरे पास यही टोटल ज्वेलरी है जो हैवी सेट्स हैं, जो मैं किसी हैवी फंक्शन में पहनती हूँ। किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी ब्याह में कोई फंक्शन हो ऐसा हैवी, तब मैं जब मुकम्मल सही अच्छे से रेडी होती हूँ या पार्लर वगैरह से रेडी होती हूँ, तो मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। आम रेगुलर यूज़ करने के लिए कोई मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें अलग से रखी हैं, जैसे रिंग्स हो गई सिंपल सी छोटी छोटी सी, और इसके अलावा वो हो गई ईयररिंग्स टॉप्स छोटे छोटे सी, वो चीज़ें मैं अलग रखती हूँ। उसके अलावा इधर आ जाते हैं, ये है मेरी चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ हैं मेरी टोटल, मेरे तमाम जो हैवी सूट्स हैं, काम वाले सूट्स हैं, शादी ब्याह पे यूज़ करने वाले, उनके साथ सबके साथ मैंने सेट्स लिए हुए हैं। फिर मैं उनको ऐसे रख देती हूँ डिब्बों में ही, क्योंकि मेरा बैंगल स्टैंड जो था, जो शादी में का मेरा था, वो बच्चों ने माशाल्लाह से तोड़ दिया था। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, अब जिनके इतने बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा, बच्चे नहीं ऐसी चीज़ें रहने देते। तो वो मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ही रखती थी। मे भी आपने देखा हो मेरी पिछली कुछ वीडियोस, मेरे स्टार्टिंग में था तो उसमें मैंने रखी हुई थी अपनी बैंगल्स, बच्चों ने तोड़ दिया तो दोबारा फिर बनवाना ही नहीं हुआ ना, दोबारा से लिया गया। फिर मैंने इनको ना चूड़ियों को ऐसे ही डिब्बों में रैप करके ना अच्छे तरीके से रख दिया। फिर जब कभी मैंने यूज़ करनी हो तो फिर मैंने कर लेती हूँ, फिर बाद में उतार के मैंने ऐसे ही पैक करके रख लेती हूँ। मेटल की हैं इसलिए ये जल्दी टूटती नहीं है, आपको पता ही है फंक्शन जब भी ख़त्म होता है तो फिर जैसे कपड़े चेंज करती हूँ ये भी फिर मैं उतार के रख लेती हूँ। हाँ, रेगुलर यूज़ करने के लिए मैं दूसरी कांच की ही लेती हूँ, वो ही पहनती हूँ। तो फ्रेंड्स यही थी मेरे पास टोटल मेरी कलेक्शन, जो मैं किसी फंक्शन वगैरह पे जाती हूँ तो पहनती हूँ, या फिर मेकअप वगैरह में जो कुछ यूज़ करती हूँ। मैंने वीडियो बना तो दी है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन खैर बना दी है।